कुलदीप सेंगर कौन है? भारतीय जनता पार्टी का नेता। क्या आरोप था? बलात्कार का। हरियाणा में एक 19 वर्ष की बेटी को मार दिया जाता है, मनीषा को। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मर्डर केस पर? चमगादड़ जब उल्टी लटकती है तो उसको लगता है कि उसने दुनिया पलट दी। महिलाओं की बात हो ही रही है तो हम लोग थोड़ा सा महिला सुरक्षा से संबंधित बात करते हैं। भारत में आए दिन जो है कि महिलाओं के साथ हिंसा, महिलाओं के साथ बलात्कार होते रहते हैं। ये सरकार इस अपराध को रोक क्यों नहीं पा रही है? सरकार अपराध को कैसे रोकेगी जब ये बढ़ावा खुद ही अपराधियों को देते हैं? बिल्किश बानो किसने माला पहनाई थी? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। जी 11 लोग थे, 11 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया था एक महिला का जो प्रेग्नेंट थी, 5 महीने की प्रेग्नेंट थी वो महिला। उसके परिवार के सारे लोगों को मार के उस महिला के साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद जब वो कोर्ट से छूटते हैं वो लोग, ठीक है, जी और बाद में हालांकि कोर्ट ने आदेश दिया, क्योंकि पिटीशन डाली गई कि इन लोगों को वापस जेल भेजा जाए, तो स्वागत किया गया। इस देश में बलात्कारियों को माला पहनाई जा रही थी, मिठाई खिलाई जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने तो ये कह दिया कि ये संस्कारी हैं क्योंकि ये ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण बलात्कारी संस्कारी है, ये भारतीय जनता पार्टी। उसके अलावा आप आ जाइए अपना राम रहीम को दर्जनों बार बेल मिल चुकी बेल है। मिली, अभी हाल फिलहाल में मिली थी। हाँ, हाल फिलहाल में मिली है, हर दूसरे महीने मिलती रहती है। ठीक है, क्या आरोप है उन पर? बलात्कार का आरोप है। क्या कहा गया था? भारतीय जनता पार्टी की मेयर है करनाल से, उन्होंने उनको पापा जी कहकर संबोधित किया। ठीक है, जब इस प्रकार के लोगों को आप सम्मान देंगे, माला पहनाएंगे, मिठाई खिलाएंगे, तो आप एक तरीके से अपराधियों को प्रमोट करने का काम करते हैं। कुलदीप सेंगर कौन है? भारतीय जनता पार्टी का नेता। क्या आरोप था? बलात्कार का। चिन्मयानंद कौन है? भागा हुआ, भारतीय जनता पार्टी का नेता। क्या आरोप था? बलात्कार का। बीएचयू में, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहां पर किसने बलात्कार किया? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, युवा मोर्चा के लोग थे, उन्होंने बलात्कार किया। तो इस प्रकार के तमाम लोग हैं, इनमें बलात्कारी भरे पड़े। प्रज्वल रवन्ना, अभी हम आएंगे इस पर। हाँ, उनका भी उनके लिए प्रचार खुद नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देश की इतनी बड़ी शख्सियत ने एक बलात्कारी के लिए प्रचार किया जिसने हजारों बलात्कार किए, हजारों महिलाओं का साथ शोषण किया, वो भी बुजुर्ग महिलाएं भी थी उसमें, 40-40, 50-50 साल की उम्र की बुजुर्ग महिलाएं। उनको नग्न करके उनकी वीडियोग्राफी करना, उनको प्रताड़ित करना, उनको टॉर्चर करना, इस प्रकार का काम जो है प्रज्वल रवन्ना कर रहा था। और अपने भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा कि प्रज्वल रवन्ना को वोट देकर अपना भविष्य उज्जवल बनाए। एक व्यक्ति जो महिलाओं के बलात्कार का इतना बड़ा दोषी है, जो महिलाओं को बिल्कुल सम्मान नहीं करना चाहता, उनको वोट देकर हम अपना भविष्य उज्जवल बनाएंगे। जो लोग प्रज्वल रवन्ना को नहीं जानते तो हम बता दें, प्रज्वल रवन्ना जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री के पोते हैं और फिलहाल अभी उनको सजा हो चुकी है इस मामले में। आप हरियाणा से आते हैं। हरियाणा में एक 19 वर्ष की बेटी को मार दिया जाता है, मनीषा को। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मर्डर केस पर? इस पूरे मर्डर केस में एक चुकाने वाली बात जो सामने आई वो ये है कि तीसरी बार उस बेटी का पोस्टमार्टम किया गया। पहले तो बहुत विरोध प्रदर्शन हुए हरियाणा में, हर शहर में हुए, ठीक है, हर गांव में हुए। हमने खुद किया, कैंडल मार्च निकाला। हाँ, हमने देखा। विरोध प्रदर्शन से पहले जब तीसरा पोस्टमार्टम उस बेटी का हुआ, उससे पहले पुलिस ने कहा कि इसने आत्महत्या की है। फिर सीबीआई पर मामला गया। सीबीआई पर मामला जाने के बाद तीसरी जब पोस्टमार्टम हुआ तो तीसरे पोस्टमार्टम में क्या कहा गया कि इस बहन ने आत्महत्या नहीं की थी, इसका मर्डर हुआ। यानी इससे पहले पुलिस झूठ बोल रही थी, पुलिस इसको दबाने की कोशिश कर रही थी पहले। उसके बाद जो हरियाणा की सरकार है उसने एसपी और कुछ जो पुलिस के अधिकारी थे उनको सस्पेंड किया। यानी हर मुद्दे के लिए, हर बहन बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए हमें 2-2, 3-3 बार पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा, धरने पे बैठना पड़ेगा, कैंडल मार्च निकालने पड़ेंगे, महीनों तक विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा, सीबीआई से जांच की मांग करनी पड़ेगी, तब जाके क्या इस देश की महिलाओं को, बहन बेटी को इंसाफ मिलेगा। 40,000 बलात्कार होते हैं हर साल। ये वो हैं जो रिपोर्ट किए जाते हैं, बहुत से तो ऐसे हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते। लाखों, अगर ऐसे भी इंक्लूड कर ली जाए तो लाखों की संख्या में है जहां पर बहन बेटियों का बलात्कार होता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि पहले नहीं होते थे क्या? अरे भैया, पहले होते थे तो अब भी होने चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि पहले बलात्कार होते आए हैं तो आज भी होते रहे, हम इस बात को जस्टिफाई करते हैं। मैं आपको एक आंकड़ा और बता दूं, 2014 का आप निकाल कर देख लीजिएगा एनसीआरबी का डाटा, तो लगभग 30,000, 28-30,000 के आसपास बलात्कार होते थे। ये संख्या घटनी चाहिए थी,
क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में एडवांस हो रहे हैं, हमारे पास हर जगह कैमरा बढ़ रहे कैमरे हैं, हो गए। हमारे पास हर जगह सिक्योरिटी बढ़ रही है, हमारे पास पैसा बढ़ रहा है, संसाधन बढ़ रहे हैं। तो इससे क्या है कि अपराध में कमी आनी चाहिए, लेकिन उल्टा उल्टा बढ़ गया है। 38 से 40 हजार तक बलात्कार हर साल होते हैं। और आपको पता है ये जो आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, सॉरी 2021 का 21 का आंकड़ा बता रहा हूँ, क्योंकि 2022, 23, 24 में एनसीआरबी का कोई डाटा ही रिलीज नहीं किया केंद्र सरकार ने। क्यों? पोल खुल जाएगी, पता चल जाएगा कि और कितने बलात्कार या और कितनी घटनाएं इस देश में महिलाओं के खिलाफ हो रही है। जी, द हिंदू की रिपोर्ट है और 2021 में ये रिपोर्ट पब्लिश होती है। भारत में प्रतिदिन 86 महिलाओं का बलात्कार होता, औसतन यदि हम बात करें तो 86 की महिलाओं का। ये द हिंदू की रिपोर्ट है, आप लोग इसको चेक करिएगा एक बार जाके। और प्रति घंटे यदि महिलाओं के अपराध की बात करें तो 49 अपराध होते हैं महिलाओं के प्रति। ये 2021 का डाटा है, तो जो रोबिन जी इसको बात कर रहे हैं इसकी। अब अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें अपने कन्वर्सेशन आप को, एक बार ये भी बता दीजिए कि आपको 2021 का डाटा क्यों लाना पड़ा? क्योंकि केंद्र सरकार ने 2022, 23, 24 का डाटा आज तक रिलीज कराया ही नहीं। जी, क्योंकि वो जब डाटा छिपा लेंगे, किसी चीज को छिपा लो तो फिर पता चलता है कि अपराध हो ही नहीं रहे, क्योंकि आप डाटा पेश करोगे नहीं तो आपको लगेगा कि अपराध हो ही नहीं। एक चमगादड़ जब उल्टी लटकती है तो उसको लगता है कि उसने दुनिया पलट दी। वही वाली बात है कि केंद्र सरकार ने रिपोर्ट छुपा ली तो उसको लगता है कि हमने अपराध कम कर दिया।